हमारी बाइक देखो, हमने भी गलती क्या कर दिया कि पूरा क्लच छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी गलती होती है सबकी। तो यहाँ पे करना क्या है, देखो हमारी बाइक पीछे जा रही है तो हमको देखो फ्रंट ब्रेक यूज किए। ऐसा आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हमें फ्रंट ब्रेक का यूज करना है। इस तरफ मैं पैर रखूंगा गिर जाऊंगा, तो हमें यहाँ पे फ्रंट ब्रेक का यूज करना है। इस ऐसे में फ्रंट ब्रेक का हल्का क्लच छोड़ना, पूरा नहीं। अगर आप पूरा छोड़ने की कोशिश करोगे देखो क्या होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यही चीज होता है। तो सभी को राम राम। कैसे हो गाइज आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे कि हाफ क्लच का यूज़ किस तरह करें कि हमारी बाइक कहीं भी हो, मतलब कहीं जैसे ये चढ़ाई हो गया, कहीं मार्केट ट्रैफिक हो, तो वहाँ पे बाइक हमारी बंद ना हो। देखो बहुत से बिगनर है जो बाइक सीख चुके होते हैं, लेकिन उनकी जो मतलब जैसे ट्रैफिक में है, कहीं भी है, या तो डबल है सिंगल है, बाइक बंद हो जाती है बार बार, और इसकी वजह से वो मतलब ट्रैफिक में जाने से डरते हैं। तो इसी सब को लेकर आज के वीडियो में आपको बताऊँगा, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, वन के जल्दी से कंप्लीट करा दो। और चलो वीडियो के बारे में बात करते हैं, मतलब कि बाइक के बारे में कि हाफ क्लच का यूज किस तरह करना चाहिए। देखो ये हमारा हो गया कि इतना तो आपको पता होगा, ये जो क्लच हो गया और ये फ्रंट ब्रेक हो गया यहाँ पे राइट साइड में। तो देखो हमें हाफ क्लच में किस किस चीज़ों का यूज करना चाहिए। देखो हाफ क्लच का मेन चीज़ होता है, देखो पहले ये क्लच हो गया जैसे आप ट्रैफिक में हो, और ये बैक ब्रेक हो गया। जो ये फ्रंट ब्रेक हो इसका ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बैलेंस आपका बिगड़ सकता है। जैसे आप डबल लोग बैठे हो और मतलब कि आप दोनों यहाँ पे जो पैर रख के उसके बाद हाफ क्लच और ब्रेक दाबते हो, तो लेकिन इससे क्या रिस्क रहता है कि आपका जो फ्रंट चक्का होता है ना, ये व्हील, ये सरक सकता है, इससे आप गिर सकते हो। तो मतलब कि ट्रैफिक या कहीं भी ढलान उलान पे जैसे अगर बाइक जा रही है तब के लिए आप फ्रंट ब्रेक यूज कर सकते हो। जैसे कि बाइक बंद हो गई और पीछे तरफ जा रही है, तो आप मतलब कि एक पैर रखोगे तो गिर सकते हो, इसके लिए आप फ्रंट ब्रेक का यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे कि अगर आप ट्रैफिक में हो तो आप बैक ब्रेक का और हाफ क्लच का यूज करो, तब बाइक आपकी अच्छा खासा बैलेंस बनाएगी, वो गिरेगी नहीं। हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी ट्रैफिक में आपको फ्रंट ब्रेक का ज्यादा यूज नहीं करना है, इससे आप गिर सकते हो। जैसे अगर आपकी हाइट 5 फीट है और आप अच्छे से यहाँ पे पैर जो है दोनों बाइक पे पाते नहीं हो, तब आपको ज्यादा से ज्यादातर यहाँ पे बैक व्हील जो बैक रियर ब्रेक होता है ना, इसको यूज करना है, ना कि फ्रंट ब्रेक। उसको तब इस्तेमाल करना जब आपका पैर है मतलब दोनों तरफ में, मतलब चाहे छुआ रहे या ना रहे, लेकिन आपकी कंट्रोलिंग में रहे, इधर उधर बाइक गिर ना सके, तब आपको फ्रंट ब्रेक का यूज करना है, वो ज्यादा नहीं। तो चलो शुरू करते हैं, हाफ क्लच का यूज किस तरह करें कि आपकी बाइक ना बंद हो। तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि जैसे कि ट्रैफिक तो नहीं बता सकता, मतलब आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। जैसे चढ़ाई हो गया, ऑफ रोडिंग हो गया, वहां पे किस कदर आप हाफ क्लच का यूज करें कि आपका बाइक ना बंद हो। और एग्जाम्पल के मैं आपको बता भी दूंगा कि ट्रैफिक में किस तरह आपको यूज करना है हाफ क्लच का। तो चलो शुरू करते हैं। देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गया आपका, ये क्या कहते हैं, लेफ्ट, ये जो हो गया है ना, यहाँ पे आपका फ्रंट ब्रेक हो गया राइट साइड, लेफ्ट साइड हो गया आपका ये हाफ मतलब क्लच, और ये हो गया रियर ब्रेक, वहां पे हो गया गियर। तो आपका कैसे यूज करना है आपको मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिजिकल भी करके दिखाऊंगा, ऑफ रोडिंग में भी। और जैसे चढ़ाई हो गया यहाँ पे मैं आपको बाइक खड़ी करके दिखाऊंगा कि हाफ क्लच का यूज किस कदर करना चाहिए आपको। तो चलो शुरू करते हैं। देखो जैसे अगर आप ट्रैफिक में हो और आप यहाँ पे मतलब बाइक देखो आपकी स्टार्ट है, मैं उसके बाद अभी स्टार्ट करके दिखाऊंगा, अभी करूंगा तो मतलब आपको मेरी अच्छी खासी मतलब जो वॉइस है नहीं सुनाई देगी। जैसे आप मार्केट में हो, आपके सामने कोई बाइक खड़ी है और मतलब 4 व्हीलर खड़ा है, आपको हल्की सी आपके आगे बाइक ले जाना है, तो आपको क्या करना होगा। देखो जैसे अगर आप डबल हो तब आप यहाँ पे जैसे देखो अभी मैं बताऊँ ना, जो ये पैर है दोनों अगर आप पा रहे हो, जैसे आप डबल हो, आपको इधर इधर गिरने का डर नहीं है, बाइक ज्यादा लोड नहीं है, तब आप दोनों पैर और ये फ्रंट ब्रेक का यूज कर सकते हो। हल्का सा क्लच छोड़ोगे, बाइक जैसे धीरे धीरे जाएगी, इतने पे होल्ड करके रखना है, ज्यादा एक्सीलेटर नहीं लेना है। अगर आप बिगनर हो तो आपको बाइक झटका बहुत ज्यादा देगी, क्योंकि आप क्या गलती करते हो, मतलब इसको क्लच को जल्दी इतने पे होल्ड नहीं करते हो, पूरा छोड़ने की कोशिश करते हो, उसके बाद आपकी बाइक थोड़ा सा आगे जाके बंद हो जाती है। और कभी कभी झटका तो ऐसा दे देती है कि आप वहां पे फेंकाते हो, कोई गिर जाता है, कोई किसी की बाइक मतलब वहां पे जाके फेंका जाती है। तो ऐसी गलती नहीं करना है आपको, जितने भी बाइक आगे बढ़े उतने पे आपको क्लच को होल्ड पे करना है। और उसके बाद क्या और एक दिक्कत और आती है, जैसे कि किसी की हाइट कुछ ज्यादा छोटी है, मतलब 4.5 फीट, तो वो क्या करते हैं, क्लच को इतना छोड़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे हल्का हल्का एक्सीलेटर लेते हैं, और ये जैसे डबल लोग बैठे हैं उनके साथ मतलब 2 लोग, और फ्रंट ब्रेक का भी यूज करते हैं, चाहे ऑफ रोडिंग हो, चढ़ाई हो या ट्रैफिक हो। उसमें क्या दिक्कत आता है, इसमें आपको ये चीज कंट्रोलिंग नहीं होगी, आपकी बाइक ज्यादा टेढ़ी होगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर इसी कदर आप ऐसे इस तरह पकड़ोगे, देखो इस तरह ज्यादा कंट्रोल भी बाइक होती है, आप अच्छे से ट्रैफिक में चला लोगे। जैसे कभी भी डबल हो तो आपको ये रियर ब्रेक का इस्तेमाल करना है और इधर हाथ क्लच का। इससे क्या होता है, जो आपकी बाइक है ना, पूरा यहाँ पे बैलेंस इस पैर पे रहेगा, मतलब ये वाला, और ये वाला पैर आपका इस तरफ रहेगा, तो आपकी बाइक ज्यादा गिरने की, इधर उधर गिरने की कोशिश नहीं करेगी। आप डबल रहो या ट्रिपल रहो, आराम से संभाल लोगे।
तो हमेशा जैसे कि अगर आप पूरा पैर पा रहे हो तब की कोई दिक्कत नहीं, तब जल्दी नहीं गिरोगे। लेकिन अच्छा खासा बैलेंस ये जो रियर ब्रेक और ट्रैफिक में, और ये जो हाफ क्लच होता है ट्रैफिक में, ये ज्यादा काम करता है और आपकी बाइक बंद भी नहीं होती। तो आपको हमेशा रियर ब्रेक और ऐसे हाफ क्लच छोड़ के उसके बाद बाइक को चलाना है। जैसे ही बाइक से इस तरफ आपको मोड़ना है, तब आपको ये ब्रेक और फ्रंट, ये जो फ्रंट ब्रेक है आपको यूज करना है। रियर ब्रेक तब नहीं यूज कर पाओगे। तब आप खुद ही इस तरह जब बाइक मोड़ोगे, टेंट करोगे, तो आपका ये जो पैर है ना ये नीचे पड़ जाएगा। तब आप इस तरह आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आप देखो, जैसे आप फ्रंट ब्रेक यूज करते हो तब आपको इससे लेटर और हल्का सा, इतना भी नहीं, क्योंकि इस पे आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे, बाइक तुरंत गिर जाएगी। तब आपको मतलब यहाँ पे मुड़ा लेना है। जैसे ही आपकी बाइक थोड़ा सीधा होगी, तुरंत आपको फ्रंट ब्रेक यूज कर लेना है। जैसे कभी भी इस तरफ अगर आपको मुड़ना है, तो इसको जो ये क्लच होता है उसको जितने भी बाइक चल रही उतने पे होल्ड करके थोड़ा सा एक्सीलेटर को यहाँ पे लेके उसके बाद बाइक को इस कदर मुड़ना है। तो चलो मैं आपको फिजिकल करके दिखाता हूँ, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। अगर आपको सीखना भी हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो जो ये ऑफ रोडिंग है, मतलब कि खाली एरिया है, इस जगह आप कहीं चढ़ाई पे भी आप मतलब हाफ क्लच का यूज कर सकते हो, आप अच्छे से सीख जाओगे। अगर आप सोचोगे तब नहीं सीख पाओगे। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा वहां तक चल के दिखाऊंगा, जैसे कि एक जगह वहां पे ऑफ रोडिंग है, वहां पे भी करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको जैसे कि यहाँ पे इस रोड पे बता के दिखा, तो फिर इस चढ़ाई पे मैं, और इस चढ़ाई पे जो यहाँ आप देख सकते हो किस कदर यहाँ पे हाफ क्लच का यूज होता है। इसी वजह से आप सीख जाओगे कि मार्केट में किस कदर हमको चलना है। तो चलो मैं आपको बताऊँ, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है चढ़ाई पे। जैसे आप डबल लोग हो तो चढ़ाई पे बाइक आपके पीछे आती है, लेकिन आप बाइक कंट्रोल नहीं कर पाते हो किस कदर हमको आगे ले जाना है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो चलो चलते हैं। देखो, हमको अब स्टार्ट ऐसे करना है। हमारी बाइक यहाँ पे न्यूट्रल है, ये एक नंबर लगाए। अब देखो लग चुका। अब देखो हमारी बाइक क्या होती है, हाफ क्लच सामने 4 व्हीलर खड़ी है, बहुत सारी बाइक है, तो हमको क्या करना है। देखो हमारा ये अभी नीचे है ना, जैसे अगर हम डबल होते हमको डर लगता है इस कदर घूमने, तो हमको क्या करना चाहिए, हमें देखो पैर पूरा पास जा रहे हैं ना, तो हमको इस कदर देखो बाइक आगे बढ़ने लगी, जैसे थोड़ा सा बाइक, और जैसे हमें रोकना है तो ऐसे रोक देना है। जैसे अगर आपसे ऐसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको कभी कभी क्या होता है, बिगनर लोगों को चक्कर जैसा आता है, जैसे चलते हैं ना तो उनको हल्का हल्का चक्कर जैसा आता है, बाइक इधर उधर लेके गिरते हैं। तो इसका सोल्यूशन मेन चीज यही होता है कि आप पैर को ना इस कदर रखो, ऐसे रखोगे और ऐसे चलोगे, जैसे सब जगह चल रही है, तो आपको मतलब इधर उधर का बैलेंस नहीं होगा, आप आराम से इसे चलते चले जाओगे। देखो कोई दिक्कत नहीं होता है। और क्या होता है, जैसे अगर आप इस तरह देखो, इस तरह चल रहे हो अगर आप दोनों पैर रख के, तो क्या होता है, कभी कभी जो नौसिखिया होता है वो मतलब 2 लोग बैठा रहता है, तो उसको ऐसे ऐसे मतलब ज्यादा लोड समझ में आता है, तो गिरने का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप मतलब नौसिखिया नहीं हो तब आपके लिए तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा हैबिट होता है कि उनको चलते समय ऐसे चक्कर आता है, तब वो इतना अच्छा खासा कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कमेंट करके बताना कि दोनों से पैर रखे हो, जैसे आपकी हाइट 5 फीट है और 5.5 फीट है, तो आपको दिक्कत ये चीज होती होगी कि ऐसे आप चल रहे हो, बाइक ऐसे ऐसे होती है, मतलब इधर उधर बबलिंग करती है गिरने के लिए। तो इसका सोल्यूशन सबसे यही कि जैसे बहुत सारा मार्केट में ट्रैफिक है और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो है बाइक लोग आगे बढ़े हैं, तो आपको इसका सोल्यूशन यही कि एक पैर ऐसे रखा और धीरे धीरे जितने भी क्लच चल रही है इतने पे आपको हल्का सा स्टीलेटर लेना है। देखना ये हो गया, बढ़ने लगी, हल्का सा स्टीलेटर लो, और जितना आपको बाइक स्पीड में आगे उसके हिसाब से हल्का हल्का क्लच छोड़ना, पूरा नहीं। अगर आप पूरा छोड़ने की कोशिश करोगे देखो क्या होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यही चीज होता है। तो पूरा पूरा क्लच छोड़ने की कभी भी गलती मत करना, हमेशा मार्केट में हाफ क्लच का यूज करो। पूरा क्लच देखो कैसे छोड़ा था, जैसे आपकी बाइक यहाँ पे कुछ नहीं है, वो इतनी दूर पे, देखो कैसे करना है। देखना हो गया, पिकअप बन गया, अब छोड़ दो, उसके बाद 2 नंबर लगाओ, हो गया, चल दो, इस कदर करना है। उसके बाद झटका नहीं देती, देखो उसके बाद इतना झटका नहीं देती, समझे, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कि जैसे हम यहाँ पे मोड़ना है तो हम हाफ क्लच का यूज किस कदर करेंगे, उसके बाद मैं आपको चढ़ाई बताता हूँ। देखो देख लेना है बैक में कोई आ रहा है कि नहीं। देखो हाफ क्लच लिया, बाइक नहीं बंद हुई, बहुत लोगों से बंद हो जाती है, ये बहुत बड़ी गलती होती है। थोड़ा सा पीछे लिए, देखो अब क्या करेंगे, देखो मोड़े। और यहाँ पे बहुत लोगों से क्या होता है, देखो ऐसे ऐसे करते हैं, बंद हो गई ना, तो ये गलती नहीं करना है। देखो कैसे बंद होती है, देखो स्टीलेटर भी लेते हैं तब बंद हो जाती है, ऐसे छोड़ते चले जाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर कोई क्या करता है, बाइक बढ़ती है ना, उसके थोड़ा सा आगे होल्ड करके देखते हैं। देखो देखो होल्ड भी करके मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत लोग क्लच को होल्ड भी करते हैं लेकिन तब फिर भी बंद हो जाती है। कैसे बंद होती है, देखो
क्योंकि आप क्लच को ना जितने पे मारता है उतने पे होल्ड नहीं करते। जैसे क्लच इतने बड़ी इतने पे होल्ड करके रखो ना, आप उस थोड़ा सा और आगे होल्ड करने की कोशिश करते हो, तो ये सबसे बड़ी गलती, इसी वजह से आपकी बाइक बंद हो जाती है। चाहे कितनी भी पुरानी बाइक हो, अगर आप जितनी भी बाइक को चल रहे इतने पे होल्ड करके रखो तो आपकी बाइक बंद नहीं होगी। मैं आपको अगली वीडियो में अपनी जो सबसे पुरानी बाइक है, मतलब वो 30 या 20 साल की हो गई है, इतनी पुरानी बाइक है, मुझसे भी पहले बंद हो जाती थी, लेकिन ये वाला ट्रिक मैंने अपनाया, वो बाइक कभी भी बंद नहीं हुई। तो चलो मैं आपको फिर दिखा दे रहा हूँ, देखो कैसे बढ़ना जी। देखो बढ़ने लगी, एक्सीलेटर भी मैंने नहीं लिया। जैसे आपकी बाइक में इतना ताकत ना हो तो आपको क्या करना है, देखो क्योंकि ये नई बाइक है ना, देखो एक्सीलेटर लिए, क्लच देखो फिर दिखा रहा हूँ, हल्का सा एक्सीलेटर लिए, क्लच छोड़े, बढ़ने लगी। जैसे अगर हल्का हल्का छोड़ने जाए, एक्सीलेटर लेने जाए, हल्का हल्का छोड़ने जाना है। फिर से एक बार दिखा दूं मैं आपको, देखो देखो क्लच छोड़े, जितने पे भागती उतने पे, मतलब जितना, जैसे बाइक में ताकत नहीं हो, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, क्लच छोड़े, बाइक बढ़ नहीं रही है तो उसके हिसाब से क्लच छोड़ो, उसके हिसाब से स्टीलेटर लो। देखो ये नहीं कि स्टीलेटर कम लो, क्लच छोड़ते चले जाओ, तो बाइक हमेशा बंद होगी। अब चलो मैं आपको ऑफ रोडिंग में, जैसे ढलाई है, आप लोग 2-3 लोग हो, तब आपकी बाइक बंद हो जाती है, उसका मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ किस कदर करना है। तो वहाँ पे भी चढ़ाई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा है, अब मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे 2-3 नंबर नहीं चढ़ाना है। देखो अब क्या करना है, देखो हमारी बाइक देखो पीछे तरफ जा रही है, इसमें आपको हमेशा फ्रंट ब्रेक को यूज करना है। जैसे कि बहुत ज्यादा चढ़ाई, तब क्या दिक्कत है, फ्रंट ब्रेक तब काम नहीं करता, तब सरकते चली जाती है। जैसे आप 2-3 लोग हो तो हमेशा ये वाला ब्रेक का यूज करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे, मतलब दोनों घर पीछे करते करते अगला चक्का घिसलता चला जाएगा, आप गिर जाओगे कहीं, मतलब कोई किसी गड्ढे उड्ढे में। तो ऐसी गलती नहीं करना है, हमेशा आपको ये फ्रंट ब्रेक का यूज करना है। मतलब जैसे आपको पता है आगे चढ़ाई, तो हमेशा आपको फ्रंट ब्रेक पे पहले से पैर रखने रहना है, ताकि आपकी बाइक कंट्रोलिंग हो। अगर आप खड़ी करने के बाद आप ऐसे गौर कर दोगे तो आप जल्दी फ्रंट ब्रेक का, मतलब ये रियर ब्रेक का यूज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे रखोगे की कोशिश करोगे, लेकिन आपको रखने नहीं देगी, वो पीछे चलते चले जाएगी। तो यहाँ पे करना क्या है, देखो हमारी बाइक पीछे जा रही है, तो हमको देखो फ्रंट ब्रेक यूज किए। ऐसे अगर ये जो फ्रंट, मतलब ये रियर ब्रेक यूज कर रहे हैं, देखो अगर इसमें फ्रंट ब्रेक यूज करेंगे क्या होगा, कितना भी छोड़ेंगे ये बाइक आगे बढ़ने की कोशिश ना नहीं करेगी। एक्सीलेटर भी आपको लेने में दिक्कत होगी, तो हमेशा ना ऐसे रियर ब्रेक यूज करना है। देखो रियर ब्रेक पे हम पैर रखे और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमारी बाइक कांपने लगेगी, एक्सीलेटर भी हल्का हल्का लेंगे, हल्का सा। देखो बनने लगे, हमें क्लच को छोड़ देना है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ बिना बोले। देखो एक्सीलेटर छोड़े, देखो और उसके बाद एक्सीलेटर लेते गए, देखो बनने लगी ना। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपका कंफ्यूजन एकदम से दूर हो जाए, ताकि आप कमेंट करके ना बताओ कि भाई हम नहीं सीख पाए। लेकिन आप ये जरूर करना है, क्योंकि आप ऑफ रोडिंग में और कहीं चढ़ाए पे तब आप सीख जाओ। देखो पीछे जा रही है ना, हम रियर ब्रेक का मतलब पैर रखे हैं, देखो बाइक कांपने लगी ना, देखो कांपने लगी, स्ट्रेटर लेना है, उसके बाद हाफ क्लच का यूज करके चले जाना है। लेकिन हमारी बाइक देखो, हमने भी गलती क्या कर दिया कि पूरा क्लच छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी गलती होती है सबकी, तो हमें ऐसे बिल्कुल गलती नहीं करना है। देखो देखो एक्सीलेटर को मैंने नहीं लिया था, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अब क्या करते हैं, ये सबसे ज्यादा वाला चढ़ाई है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस पे चढ़ा के, रुको देखो अब मैं आपको चढ़ा के दिखाता हूँ इस पे। देखो हमारी बाइक हो गई, अब मुझे यहाँ पे तुरंत उठाऊंगा, देखना देखना उड़ गई ना खूब आराम से। तो ऐसे में आपको मतलब हमेशा कहीं भी चढ़ाए हुए ट्रैफिक में वहाँ पे हाफ क्लच करके और जो रियर ब्रेक होता है उस पर हल्का सा पैर रखे रहना है। जैसे ही बाइक आपकी कांपने लगे, आपको तुरंत आगे की ओर बढ़ा देना है। ऐसे में आपकी बाइक बंद नहीं होगी और आप आसानी से आगे बढ़ जाओगे, चाहे वो कोई भी, मतलब कि कोई भी जगह हो, चाहे ऑफ रोडिंग हो या तो ऐसे प्लेन जगह में आपको हाफ क्लच की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मतलब वहाँ पे जैसे कि हाईवे पे क्लच जरूरत नहीं, जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है वहाँ पे आपको हाफ क्लच की जरूरत पड़ेगी। तो चलो मैं अब आपको कहीं पे करके दिखाता हूँ, रुको एक सेकेंड, देखना जहाँ पे भी यहाँ पे वो होगा, जैसे कि चढ़ाई उड़ाई होगा, मैं उस जगह आपको करके दिखाऊंगा। एक सेकंड रुकना ना, उसके बाद उस जगह पे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह हमें फ्रंट ब्रेक का यूज करना है। और साथ ही वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करना है, आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ। तो चलो देखते हैं कहाँ पे चढ़ाई सबसे ज्यादा और ऑफ रोडिंग भी। चलो मैं सबसे खतरनाक वाला ऑफ रोडिंग में आ चुका हूँ। आप देख सकते हो कितना ज्यादा चढ़ाई है, और इस पे मैं आपको बिना बंद हुए मतलब बाइक को मतलब चढ़ाऊंगा। लेकिन ये गलती नहीं करना है कि आपको मतलब अपने बाइक को 4x4 का इस्तेमाल नहीं करना, मतलब 4x होती नहीं, अपने मतलब 4 व्हीलर समझ के यहाँ पे नहीं चढ़ाना कभी भी 2-3 बंदों को बैठाकर। इससे आपकी बाइक में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, आपका चैन स्प्रॉकेट जो है वो शायद खत्म हो सकता है। तो ऐसी गलती नहीं करना, इस पे हमेशा सिंगल चढ़ना है। तो देख सकते हो बहुत ज्यादा यहाँ पे देखो चढ़ाई है। अब मैं आपको यहाँ पे चढ़ा के दिखाता हूँ। देखो मैं अपनी बाइक मोड़ा, और यहाँ पे देख सकते हो कितना ब्रेकर है, देखो
यहाँ पे मैंने फुल जो ये क्लच होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया। अब देखो मैं यहाँ पे चढ़ाऊंगा, देखना, देखो चढ़ी। अब यहाँ पे मैं आपको रोक के दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे देखो अब क्या दिक्कत आ गई, इस तरफ मैं पैर रखूंगा गिर जाऊंगा। तो हमें यहाँ पे फ्रंट ब्रेक का यूज करना है। इस ऐसे में फ्रंट ब्रेक का हमेशा बाइक हल्का सा इस तरफ झुका के करना है। अगर मैं इस तरफ झुकाऊंगा तो गलती से हमारी बाइक थोड़ी सी भी टेढ़ी हुई, मैं इस तरफ चला जाऊंगा। देखो मैंने फ्रंट मतलब यहाँ पे इस तरह पैर रखा है। रियर ब्रेक का मैं यूज कर नहीं सकता। अब देखो फ्रंट ब्रेक का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बाइक अब कंट्रोलिंग में है मेरे, क्योंकि बाइक यहाँ पे मैं पूरा पैर पा रहा हूँ। अब देखो देखो काटने लगी ना, देखो जैसे ही हल्का काटने लगे यहाँ पे पूरा मतलब क्लच को उसके हिसाब से छोड़ते जाना है। लेकिन कभी भी गलती करना, ये गलती मत करना क्लच को फुल छोड़ना। हमेशा मतलब कि 1-2 सेकंड मतलब 1-2% हल्का हाफ ही छोड़ना क्लच, तब आपकी बाइक नहीं बंद होगी। जब आपकी बाइक पूरा चलने लगे तब आपको छोड़ना है। एक बार मैं आपको फिर करके दिखाता हूँ। देखो रुक गई बाइक। अब देखो अभी भी मैं नहीं छोड़ा हूँ। जब बाइक एकदम चलने लगी देखो अब छोड़ दिया। जैसे ही बाइक आपकी 10 की स्पीड पकड़े हमेशा क्लच को छोड़ देना है फुल, ना कि आपको 3 या 5 भी छोड़ना है, तब आपकी बाइक बंद होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कहीं ढलान है तब आपकी बाइक नहीं बंद होगी, लेकिन चढ़ाने पर हमेशा आपको 10 में बंद करना है। इससे आपकी बाइक कभी बंद नहीं होगी। चाहे ट्रैफिक में आपको खड़े रहना है, वहाँ पे आपको 1-2% हर जगह आपको मतलब कि 1-2% क्लच हाफ ही रखना है, उससे आपकी बाइक कभी भी बंद नहीं होगी। तो चलो आपको मैं यहाँ पे फिर एक बार दिखा देता हूँ, तब को समझ जाना है। तो वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे, मतलब हर 2-3 दिन पे मिलती रहेंगी। तो देखो यहाँ पे चढ़ाई आ गई। अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, देखना, देखो देखो। अब मैं यहाँ पे आपको 2 नंबर पे दिखाऊंगा तो आप एकदम से समझ जाओगे। देखो क्योंकि बहुत सी बाइक पुरानी होती हैं जो कि इंजन में इतना ज्यादा दम नहीं होता। देखो यहाँ पे मैं फ्रंट ब्रेक का यूज कर रहा हूँ। आपको एक बार रियर ब्रेक का यूज करके दिखाता हूँ, फिर फ्रंट ब्रेक का। देखो 2 नंबर पे भी नहीं बंद हुई बाइक। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एक चाहे फ्रंट ब्रेक हो या रियर ब्रेक हो, अगर अच्छे खासा आपके पास बैलेंस है, ऐसे ऐसे गिरने में नहीं, तो आप फ्रंट ब्रेक का भी यूज कर सकते हो, तब रियर ब्रेक का भी। अगर आप पैर कम पा रहे हो, पैर इस कदर पा रहे हो ना, तब आपको हमेशा रियर ब्रेक का यूज करना है, नहीं तो आप गिर जाओगे, बैलेंस इस कदर होगा। क्योंकि फ्रंट ब्रेक आप यूज करोगे, जैसे ब्रेक मारोगे तो बाइक इधर या इधर जो होता है ना वो बबलिंग करेगी, आपको गिरने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखो मैं अब यहाँ पे फ्रंट ब्रेक का यूज करूंगा। देखो देखो पीछे जा रही है मैं, ब्रेक हमेशा दाबे रहना। जैसे ही बाइक रुक जाए आपके ब्रेक छोड़ने पे आपको क्लच दाबे रहना है, हल्का हल्का स्टेटर ले रहना है, तब आपकी बाइक 1% नहीं रुकेगी। तो देख सकते हो कितना आसानी से मैंने बाइक को यहाँ पे बढ़ाया है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपको बताया था हाफ क्लच का यूज हमेशा वो जो हाफ क्लच 1-2% डाउन रखना है, और यहाँ पे रियर ब्रेक या फ्रंट ब्रेक का यूज करना है। अगर आप ऐसे पैर पा रहे हो तब हमेशा आपको रियर ब्रेक का यूज करना है। अगर आप फुल पा रहे हो तो आप कोई सा भी ब्रेक यूज करो, लेकिन हमेशा खड़ी होने पर, जैसे बाइक खड़ी हो गई तो हमेशा कभी भी आपको हमेशा, जैसे आप एक तरफ बाइक टेढ़ा है, इस तरफ नहीं टेढ़ा है, तो आपको रियर ब्रेक का यूज नहीं करना है। तब फ्रंट ब्रेक अगर इस तरफ टेढ़ा है तो आपको फ्रंट ब्रेक का यूज करना है। अगर उस तरफ टेढ़ी है बाइक तो आपको रियर ब्रेक का यूज करना है। ऐसे में आपको गिर भी नहीं पाओगे, और हमेशा ये जो क्लच होता है ना उसको 1-2% डाउन ही रखना है। जैसे ही बाइक आपकी 10 की स्पीड पकड़ेगी तो आपको मतलब फुल यहाँ पे क्लच को छोड़ देना, तब आपकी बाइक बंद नहीं होगी। तो वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट करके बताओ अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं।